शब्द ही नहीं होना चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायपालिका पर टिप्पणी से नाराज वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, कानून मंत्री ने जो कहा वह मेरी राय में लक्ष्मण रेखा का लांघना है। अगर उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को एक असंवैधानिक कानून को देखते हुए अपने हाथ खड़े कर देने चाहिए और उस कानून में संशोधन करने के लिए सरकार की दया पर भरोसा करना चाहिए, तो माफ कीजिए, लेकिन ये गलत है। साल्वे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के साथ टाइम्स नाउ समिट 2022 में धीमी होती भारत की न्याय प्रणाली क्या है के विषय पर बोल रहे थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर उनकी राय के बारे में पूछे जाने पर साल्वे ने कहा, ये खुद इस व्यवस्था के आलोचक हैं। हाल ही में शीर्ष अदालत ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से अनुशंसा शब्द ही नहीं होना चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायपालिका पर टिप्पणी से नाराज वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, कानून मंत्री ने जो कहा वह मेरी राय में लक्ष्मण रेखा का लांघना है। अगर उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को एक असंवैधानिक कानून को देखते हुए अपने हाथ खड़े कर देने चाहिए और उस कानून में संशोधन करने के लिए सरकार की दया पर भरोसा करना चाहिए, तो माफ कीजिए, लेकिन ये गलत है। साल्वे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के साथ टाइम्स नाउ समिट 2022 में धीमी होती भारत की न्याय प्रणाली क्या है के विषय पर बोल रहे थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर उनकी राय के बारे में पूछे जाने पर साल्वे ने कहा, ये खुद इस व्यवस्था के आलोचक हैं। हाल ही में शीर्ष अदालत ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से अनुशंसा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आज एक ऐसी खबर लेकर के आपके बीच में जिसको जो है लॉक कर दिया गया है। जी हां, लॉक इसलिए कर दिया गया है क्योंकि सरकार को जो है थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है, गोदी मीडिया को भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा है। भाई हजूर आला है, भाई मालिक हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट है, उसके खिलाफ कौन बोल सकता है। कॉलेजियम सिस्टम जब से लेकर के आई थी कांग्रेस, और वही कॉलेजियम सिस्टम भारतीय जनता पार्टी की हेल्प करता रहा हमेशा से। उसी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के कई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राज्यपाल बनाए गए, उनके साथ सेटिंग कर ली गई। उसी सेटिंग के जरिए बिल्किस बानो के बलात्कारी भी छोड़ दिए गए, है ना, बड़े मजे की बात। लेकिन इस कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के, जैसा कि मैंने अपने कुछ वीडियोस में आशंकाएं व्यक्त की थी कि यहां पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। वो जंग छिड़ चुकी है। जस्टिस चंद्रचूड़ की भेजी हुई 20 फाइलें 3 साल पहले की 2017 की, उनको अभी तक सरकार ने पास करके भेजा नहीं है। जी हां, यह सच्चाई है। जिन फाइलों पर साइन होने के लिए भेजा गया था, राष्ट्रपति महोदय के फाइल पर साइन होने चाहिए थे, सरकार की मंजूरी होनी चाहिए थी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अंगूठा दिखा दिया। अब ये अंगूठा इतना भारी पड़ा कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के। किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं, उनका बयान आया। ये पहले भी चर्चाओं में काफी ज्यादा रहा है कि किरण रिजिजू किस तरह से कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ हैं। ये मैंने आपको पिछले काफी वीडियोस में बताया होगा। जिन्होंने नहीं देखे होंगे वीडियोस, वो पुराने वीडियोस देखें। किरण रिजिजू या आज़ाद हिंद आवाज़ के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे आपको। लेकिन यहाँ एक बड़ा कांड हो गया। ये वो बड़ा कांड हुआ है कि हरीश साल्वे नाम के एक ऐसे वकील जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व शब्द ही नहीं होना चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायपालिका पर टिप्पणी से नाराज वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, कानून मंत्री ने जो कहा वह मेरी राय में लक्ष्मण रेखा का लांघना है। अगर उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को एक असंवैधानिक कानून को देखते हुए अपने हाथ खड़े कर देने चाहिए और उस
कानून में संशोधन करने के लिए सरकार की दया पर भरोसा करना चाहिए तो माफ कीजिए, लेकिन ये गलत है। साल्वे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू ललित के साथ टाइम्स नाउ समिट 2022 में धीमी होती भारत की न्याय प्रणाली क्या है के विषय पर बोल रहे थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर उनकी राय के बारे में पूछे जाने पर साल्वे ने कहा, यह खुद इस व्यवस्था के आलोचक हैं। हाल ही में शीर्ष अदालत ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से अनुशंसा इंटरनेशनल अदालत में किया था। प्रधानमंत्री मोदी को बचाने के लिए, भारत का पक्ष रखने के लिए वो हरीश साल्वे भिड़ गए किरण रिजिजू से। अब भाई खबर क्या थी क्या नहीं थी, इसको पढ़कर के बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मीडिया तो इस पर बहस चलाएगा नहीं। मीडिया चला रहा है खबर आजकल कि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी पुष्प वर्षा करा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी गुजरात में चुनाव पक्का जीत रही है, क्योंकि ये ट्रियां हैं ऑटोमेटिक जो अपना काम करती हैं। जिन ट्रियों पर एक मेमोरी कार्ड दे दिया जाता है, उनके दिमाग में लगा दिया जाता है और वो ट्रियां अपना प्रचार करती हैं, लेकिन देश की जनता के समर्थन में या क्या देश में सही होने वाला है वो खबरें तो गायब हो जाती हैं। हालांकि एनडीटीवी से रहती थी यार रवीश कुमार आएंगे तो सच बताएंगे। रवीश कुमार भी यूट्यूब पर पता नहीं किस टाइम कौन सा प्रोग्राम डालेंगे, अब तो ये भी उम्मीद नहीं। यहाँ तो रवीश कुमार भी पॉलिटिक्स का एक केंद्र बन जाते हैं। मेरा पहला वीडियो आपने देख लिया होगा खबर 24 पर या जहाँ भी मैंने डाला होगा। लेकिन यहाँ पर हरीश साल्वे जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर कहा हरीश साल्वे ने कि कानून मंत्री ने लक्ष्मण रेखा जो है लांघ दी है। किरण रिजिजू के मुंह पर सीधा सीधा तमाचा मार दिया। क्यों मार दिया ये बाद में बताएंगे। अब यहाँ ये मैं कुछ खबरें मतलब बता देता हूँ कि मोदी सरकार के कितने प्रिय थे। मोदी सरकार ने वकील हरीश साल्वे से मांगी सलाह सिर्फ इसलिए कि आप श्री मोदी को पसंद नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि भारत ब्ला ब्ला ब्ला। जानिए आखिर पीएम मोदी हरीश साल्वे को क्यों बनाना चाहते थे अटॉर्नी जनरल। पीएम बनते ही नरेंद्र मोदी ने मुझे लगाया था फोन, ये बात बोलते थे हरीश साल्वे। तो भैया इतनी मोहब्बत थी, इतनी दोस्ती थी, तब क्या हुआ? ऐसा कौन सा बम फट गया कि भाई किरण रिजिजू को जो था थपड़िया दिया? हरीश साल्वे साहब ने कानून के बड़े जानकार हैं। कांग्रेस के ज़माने में भी इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में वकालत की थी हिंदुस्तान की। जब हरीश साल्वे जब बोलते हैं कि किरण रिजिजू ने पार की लक्ष्मण रेखा, न्यायपालिका पर कानून मंत्री की टिप्पणी से भड़क गए हरीश साल्वे। रिजिजू ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था पर शुक्रवार को प्रहार करते हुए कहा था, कॉलेजियम प्रणाली संविधान के प्रति सर्वथा अपरिचित शब्दावली है। न्यायपालिका को लेकर के किरण रिजिजू की हालिया टिप्पणी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्री ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। रिजिजू ने हाल ही में कॉलेजियम के कामकाज की तीखी आलोचना की थी। कानून मंत्री ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था पर शुक्रवार को प्रहार करते हुए कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली संविधान के प्रति सर्वथा अपरिचित शब्दावली है। मतलब ये शब्द ही नहीं होना चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायपालिका पर टिप्पणी से नाराज वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, कानून मंत्री ने जो कहा वह मेरी राय में लक्ष्मण रेखा का लांघना है। अगर उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को एक असंवैधानिक कानून को देखते हुए अपने हाथ खड़े कर देने चाहिए और उस कानून में संशोधन करने के लिए सरकार की दया पर भरोसा करना चाहिए तो माफ कीजिए, लेकिन ये गलत है। साल्वे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यू ललित के साथ टाइम्स नाउ समिट 2022 में धीमी होती भारत की न्याय प्रणाली क्या है के विषय पर बोल रहे थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर उनकी राय के बारे में पूछे जाने पर साल्वे ने कहा, यह खुद इस व्यवस्था के आलोचक हैं। हाल ही में शीर्ष अदालत ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से
अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में केंद्र की ओर से देरी होने पर नाराजगी जताते हुए कहा था, यह नियुक्ति के तरीके को प्रभावी रूप से विफल करता है। कोर्ट ने कहा था कि उसने फाइलें भेजी हैं, लेकिन नामों की मंजूरी में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए कानून मंत्री रिजिजू ने कहा था कि कभी मत कहना कि सरकार फाइलों पर बैठी है। अगर ऐसा लगता है तो फाइलें सरकार को मत भेजो, तुम खुद से खुद को नियुक्त कर लो। उन्होंने कॉलेजियम की प्रणाली को संविधान के लिए एलियन बताते हुए कहा कि आप मुझे बताएं कि कॉलेजियम प्रणाली में किस प्रावधान के तहत निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने अपने विवेक से एक अदालती फैसले के जरिए कॉलेजियम का गठन किया था। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 1991 से पहले से सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती थी। मंत्री ने कहा कि भारत का संविधान हर किसी को, विशेष रूप से सरकार के लिए, एक पवित्र दस्तावेज है। कानून मंत्री इससे आगे बढ़ जाते हैं। कानून मंत्री बोलते हैं, अदालतों या कुछ न्यायाधीशों के फैसले के कारण कोई भी चीज संविधान के प्रति सर्वथा अपरिचित हो सकती है। ऐसे में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में के मुद्दे पर कानून मंत्री किरण रिजिजू के एक हालिया बयान को लेकर मंगलवार को उन पर निशाना साधा और कहा कि उनका बयान कानून के प्रतिकूल था तथा बतौर मंत्री उच्चतम न्यायालय को चुनौती देना उन्हें शोभा नहीं देता। पूर्व कानून मंत्री मोइली ने यहां तक कह दिया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के समय की कसौटी खरी उतरने वाली व्यवस्था है। इस पर रिजिजू को टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अब किरण रिजिजू को बर्खास्त करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये आपने घुमावदार सुप्रीम कोर्ट की खबर सुन ली होगी आपने दोस्तों। यहां केंद्र सरकार और कॉलेजियम सिस्टम और न्यायपालिका के बीच लगता है कि सीधे जंग छिड़ चुकी है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये कह नहीं सकते, कोई अनुमान नहीं लगा सकते। ये भी नहीं बोल सकते कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास कर दे कि सेना का कानून यहाँ पर लागू हो जाना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है कि मोदी को बर्खास्त कर सेना का शासन पूरे देश में होना चाहिए? क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? नमस्कार दोस्तों, विचार कीजिएगा इस खबर पर। जय हिंद दोस्तों।